हमारी रेट्स जो ओपन है, अगर इसके खिलाफ भी कोई जाता है उसके खिलाफ हमारी तरफ से बहुत ही अच्छी कार्रवाई होगी और उसको हम अपने यूनियन से ही बिल्कुल उसकी मेंबरशिप जो है कैंसिल करते हैं। कोई हर एक तो अमीर आदमी नहीं होता है हमारे पास, मतलब कम रेट वाली गाड़ियां भी है, हाई रेट वाली गाड़ियां भी है और हर एक गाड़ी का रेट ओपन लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीटिंग वाला सिस्टम तो टैक्सी स्टैंड में नहीं है। होटल एसोसिएशन 2 है, एक श्रीनगर वालों की तरफ से और एक यहाँ के जो लोकल पेइंग गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस वाले हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी की और हम लोग यही चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहलगाम एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो इन सब चीज़ों पे मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट सीओ साहब या डीसी साहब को रहेगी कि इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दीजिए। जिस तरीके से आपने विंटर स्पोर्ट्स पे अच्छी तरीके से ध्यान दिया, हम बहुत खुश हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान मोइन मागरे। बिल्कुल इस वक्त हम पहलगाम के एक हमारा जो एक बड़ा यूनियन है यहाँ पर, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2, उसके प्रेसिडेंट के साथ हम बात करने वाले हैं। इस बातचीत का जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि क्या कुछ तैयारियां हैं इनकी, जो वाइब्रेंट विंटर के नाम से प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है, किस वजह से तैयारियां चल रही हैं, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किस वजह से ये प्रोग्राम यहां पर किया है और क्या आपकी मैसेज रहेगी ओवरऑल जो इनके ड्राइवर साहिबान हैं, इनके यूनियन के साथ जो एफिलेटेड है, उनके लिए क्या रिक्वेस्ट रहेगी। जी आपका खैर मकदम, आप बताइए कि आपकी क्या गुजारिश रहेगी। जो टूरिस्ट यहां पर किसी ना किसी वजह से बहुत सालों से डर रहे थे आने के लिए, अब उनके दिलों से वो डर, जहन से वो निकल चुका है, अब आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी उनके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके वसादत से सभी जितने भी हमारे यहाँ पे अफसर साहिबान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया कि जो उन्होंने यहाँ पे विंडोज़ का बनाया, बहुत अच्छे है। और उसके लिए जो हमारी जो तैयारियां है, पूरी तरह से हम लोगों ने अपनी तैयारियां रखी हुई है। हर एक यूनियन में अपने अपनी फेस्टिवल्स की तैयारियां की हुई है, चाहे वो पोनी एसोसिएशन है, फोटोग्राफर एसोसिएशन है या होटल एसोसिएशन है। यहाँ पे होटल एसोसिएशन 2 है, एक श्रीनगर वालों की तरफ से और एक यहाँ के जो लोकल पेइंग गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस वाले हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी की। और हम लोग यही चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहलगाम एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आए, जितने भी टूरिस्ट आएंगे हम उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, की मेहमान नवाजिश करने के लिए। और क्योंकि सबसे अच्छी जगह ये है पहलगाम में, गुलमर्ग देखेंगे चाहे हम सोनमर्ग देखेंगे, सबसे बड़ा एरिया पहलगाम ही है। पहलगाम अगर 3 दिन के लिए भी टूरिस्ट आएगा तो आराम से देख सकेगा और कोई बोरिंग वाला सिस्टम भी नहीं है। और जितनी भी यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स है, चाहे वो स्केटिंग है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, चाहे वो जिप लाइन है या ज़ारबिनिंग है, जितने भी एडवेंचर्स है ये सब होने चाहिए यहाँ पे, चाहे राफ्टिंग है। तो इन सब चीज़ों पे मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट सीओ साहब या डीसी साहब को रहेगी कि इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दीजिए। जिस तरीके से आपने विंटर स्पोर्ट्स पे अच्छी तरीके से ध्यान दिया, हम बहुत खुश हैं इससे। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी कश्मीर का जो भी कोई डर था, अभी कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा कुछ नहीं, 3-4 सालों में जितने टूरिस्ट हम लोगों ने देखे, इतने हमने पिछले 10 सालों में नहीं देखे थे। और इससे ज़्यादा ही आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। बाकी अपने ड्राइवर साहिबान के लिए कोई खास गुजारिश कि कहीं कहीं पर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कहीं पर चीटिंग होती है, ओवरचार्ज होता है या नहीं होता है, तो ये आपको पता होगा क्योंकि आप इस यूनियन के साथ जुड़े हुए हो। अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो उनके लिए आपकी क्या गुजारिश रहेगी और कौन सी एक्शंस रहेंगी अगर कोई गलती करता है। नहीं, हमारा जो एक्चुअली क्या है, इसमें हमारे रेट्स ओपन लगे हुए हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ADD टूरिज्म हमारी जो रेट्स वो देते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं, चाहे वो यात्रा का रेट्स है, चाहे वो टूरिस्ट लोकल इनके रेट्स है। हमारी रेट्स जो ओपन है, अगर इसके खिलाफ भी कोई जाता है उसके खिलाफ हमारी तरफ से बहुत ही अच्छी कार्रवाई होगी और उसको हम अपने यूनियन से ही बिल्कुल उसकी मेंबरशिप जो है कैंसिल करते हैं। ये हम होने नहीं देते क्योंकि चीटिंग वाली बात तो है ही नहीं हमारे टैक्सी स्टैंड में। ये तो हर एक टूरिस्ट, वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ आते हैं और यही बात कहते हैं कि पहलगाम का जो यूनियन, टैक्सी यूनियन है, ये सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा कि जो रेट है और फिक्स रेट रहता है, कोई बार्गेनिंग वाला नहीं। हम लोग नहीं बताते हैं 10,000 लेंगे तो 5,000 पे जाते हैं जैसा सोनमर्ग में होता है। पहलगाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी रेट्स देखेंगे, हर एक जगह पे मैप लगा है, बोर्ड लगा है, वहाँ पे रेट हर एक गाड़ी का, चाहे वो इनोवा लेंगे, क्रिस्टा लेंगे, जो भी गाड़ी चूज करेंगे हर एक गाड़ी का रेट लगा है। और हमारे पास गाड़ी भी हर एक अवेलेबल है। कोई हर एक तो अमीर आदमी नहीं होता है हमारे पास, मतलब कम रेट वाली गाड़ियाँ भी है, हाई रेट वाली गाड़ियाँ भी है और हर एक गाड़ी का रेट ओपन लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीटिंग वाला सिस्टम तो टैक्सी स्टैंड में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे वो टोटल पहलगाम का टैक्सी यूनियन है जिसमें बिल्कुल रेट फिक्स और ओपन रेट और हर एक पॉइंट बोर्ड पे लिखा है कि टाइमिंग क्या है, रूल्स यूनियन का क्या है, वो सब लिखा हुआ है।
आपकी तरफ से कोई सुझाव, अगर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करेंगे, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे कि किस तरह से हम जो टूरिज्म यहाँ पर है, मेनली अगर हम लोगों की बात करेंगे तो 95% पॉपुलेशन यहाँ पर एफिलेटेड है टूरिज्म के साथ, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ घोड़े के साथ ही अब नहीं रहना चाहिए, गाड़ी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन अब कंजस्टेड होता जा रहा है हर कोई काम, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, घोड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोई अल्टरनेट काम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। काफ़ी सारे लड़के हैं, काफ़ी सारे जो जेंट्स बेरोज़गार है, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। ईटीवी बाइक्स जो दिए उनके लिए, वो उन सबको मिलना चाहिए जो बेरोज़गार है। बिल्कुल हमारे पास जो मतलब गाड़ियां है बिल्कुल ओवरफ्लो हुआ, जिसमें हमारे डीसी साहब, सीओ साहब की यही है कि यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। जितना लिमिट है, लिमिट के हिसाब से हम लोग गाड़ियाँ रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा हम लोग अब एंटर करने नहीं देते अपने यूनियन में, जो कि हमने बंद किया हुआ है। और घोड़े भी उतने ही होने चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन भी नहीं, यहाँ पे जो है पूरे पहाड़ है, पहाड़ों में जो ब्यूटियाँ है ये भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, जो टूरिस्ट यहाँ देखने के लिए आते हैं। और उसके साथ साथ इन अब सभी अफसर लोगों को देखना चाहिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लाने हैं, और उन सब चीज़ों में उन लड़कों को एडजस्ट करना है जो बेरोज़गार है। वो अगर यूनियन से ही मांगेंगे तो यूनियन भी उनका लिस्ट दे देगा कि कौन से लड़के बेरोज़गार है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास घोड़े है, किसके पास फोटोग्राफी का बिजनेस है। तो जो बेरोज़गार लड़के हैं हम उनको दिखाएंगे और दे देंगे कि इसके पास कोई बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, इसके पढ़ा लिखा करके कोई काम नहीं है इसके पास, ये काम उसको ही एडजस्ट करो इस काम में। तो यही हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश सभी अफसर साहिबान से रहेगी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे प्रेसिडेंट टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2। तो इनका भी यही मानना है कि पहलगाम में अगर हम घोड़ों की बात करेंगे या गाड़ियों की बात करेंगे तो ऑलरेडी घोड़े भी बढ़ चुके हैं और गाड़ियां भी बढ़ चुकी हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये एक फैसला लिया है कि यहां पर एटीवी बाइक्स और सुनो मोबाइल्स का यहां पर लाना चाहिए इनको, और उसके लिए मेरी भी गुजारिश रहेगी यहां की एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर हम भाईसरण वैली की बात करेंगे या बैता वैली या चंदनवाड़ी की बात करेंगे तो ये रूट एटीवी बाइक्स के लिए नहीं रहने चाहिए, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट रूट रहना चाहिए। हालांकि जो यहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ऑलरेडी इस बात पे जायजा लिया है और ऑलरेडी इसके लिए एक नया रूट मुनक्किद किया है। और हमारी फिर से जो यहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरह से यहाँ पर इवेंट्स होते रहे और यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए यहाँ के स्टेक होल्डर्स को भी दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी चाहिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।